हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा था इस चैप्टर के पॉइंट्स टू रिमेंबर और कीवर्ड टर्म्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज विद आंसर वाला पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो आपको क्लासीफाई करना है, आपको बस अलग करना है कि कौन से फाइबर सिंथेटिक है और कौन से फाइबर नेचुरल है। ठीक है, फाइबर नेचुरल मतलब जो हमें प्लांट से या एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं तो वो कौन से हो गए, नेचुरल। और सिंथेटिक मतलब जो हमें केमिकल के थ्रू फैक्ट्रियों में जो बनाए जाते हैं उसके थ्रू जो प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिंथेटिक। तो देखिए, नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क एंड पॉलिएस्टर, जूट, ये दे रखे। तो नेचुरल कौन से होंगे, वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट। और सिंथेटिक नायलॉन और पॉलिएस्टर। क्यों होंगे ये? वूल किससे मिलता है हमें, ऊन होती है, वो हमें किससे प्राप्त होती है, जैसे कि वो भेड़ के बालों से और ऊँट के बालों से हमें ऊन प्राप्त होती है। तो ये किससे मिल रहा है हमको, एनिमल के थ्रू मिल रहा है। तो ये क्या होगा, नेचुरल। और कॉटन, कॉटन हमें किससे मिलती है, कॉटन बॉल्स, कॉटन के प्लांट से मिलती है, कपास का पौधा बोलते हैं जिससे मिलती है हमें। सिल्क, सिल्क किससे मिलती है हमें, सिल्क वॉर्म बोलते हैं जिसको, है ना। सिल्क के जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, शहतूत के पेड़ पर सिल्क वॉर्म बना, सिल्क सिल्क हमें उससे प्राप्त होती है। जूट, जूट किससे प्राप्त होती है हमें, प्लांट से, जूट के प्लांट से जूट प्राप्त होती है। और नायलॉन, नायलॉन किससे प्राप्त होता है हमें, केमिकल के थ्रू फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा कोई कपड़ा ही नहीं है जो नायलॉन को बना सके, ऐसा कोई फाइबर ही नहीं है जो नायलॉन को बना सके। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर का कोई फाइबर नहीं है, कोई यार नहीं है जो पॉलिएस्टर को बना सके, क्योंकि पॉलिएस्टर किसके थ्रू बनाए जाते हैं, केमिकल के थ्रू फैक्ट्रियोज में बनाए जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। तो नेचुरल मतलब नेचुरल रूप से जो हमें मिल रहे हैं वो कौन से होंगे, प्लांट से और एनिमल से, वो क्या आएंगे, वो कपड़ा बना रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, नेचुरल फाइबर। और जो हमें सिंथेटिक, जो हमें केमिकल के थ्रू फैक्ट्री में मिलके बन रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, वो फाइबर्स सिंथेटिक। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है जिसके थ्रू आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यार्न इज मेड फॉर फाइबर, जो यार्न होता है, धागा होता है, वो फाइबर से मिलकर बना होता है, ये बिल्कुल सही है ना। तो हमको पता है जो फाइबर से मिलकर बना होता है यार्न। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, जो स्पिनिंग की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, प्रोसेस किसकी होती है, फाइबर बनाने की प्रोसेस होती है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, जो स्पिनिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। ठीक है, वो प्रोसेस होती है स्पिनिंग की, मतलब धागे से हमें फाइबर प्राप्त होता है, यार्न टू फाइबर बनता है। लेकिन यहाँ पे बना आपको बता दें कि हमें फाइबर्स प्राप्त होते हैं, जो प्रोसेस होती है। लेकिन ये गलत है क्योंकि हमें यार्न से फाइबर प्राप्त होगा। ठीक है, वो प्रोसेस कहलाती है स्पिनिंग। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, जो जूट होता है वो आउटर कवरिंग होता है, बाहरी कवच होता है किसका, कोकोनट। कोकोनट किसको बोलते हैं, नारियल को। तो जूट, हमें जो जूट का कपड़ा मिलता है वो क्या कोकोनट का कवर होता है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। जूट का प्लांट अलग होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, उसके स्टेम से मिलता है जूट। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स द कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू रिमूव किया जाता है बीज को, किससे, कॉटन की बॉल से, वो क्या कहलाती है, गिनिंग कहलाती है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कॉटन बॉल से कॉटन को सीड निकाले जाते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है, गिनिंग। वेविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, जो वेविंग होती है, ठीक है, वेविंग में क्या होता है, टू सेट ऑफ यार्न चलते हैं साथ साथ, जिसके थ्रू क्या होती है, फैब्रिक बनता है। जैसे कि अपना स्वेटर होता है ना, सर्दियों के दिन में स्वेटर की बुनाई होती है तो देखा होगा दो सिलाई होती है जिसके थ्रू हम दो धागे डाले जाते हैं और वो दोनों साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एक कपड़ा बना देते हैं, एक फैब्रिक बना देते हैं। तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, वेविंग। तो ये बिल्कुल सही प्रोसेस है, यार्न की मेक ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट, जो सिल्क के जो फाइबर्स होते हैं वो प्राप्त होते हैं किससे, स्टेम ऑफ प्लांट से। तो ये बिल्कुल गलत है। सिल्क का जो कपड़ा होता है वो किससे मिलके बनता है हमें, कॉटन, सॉरी, वो शहतूत के प्लांट, शहतूत का जो प्लांट रहता है, पेड़ होता है ना, शहतूत का ट्री होता है, तो उसमें जो सिल्क वर्म होते हैं, जो कि कुछ कीड़े पाए जाते हैं, सिल्क वर्म बोलते हैं जिसको, वो शहतूत के बीज पत्तियों को खा के क्या देते हैं, एक सिल्क वर्म मतलब अपना सिल्क का निर्माण करते हैं। ठीक है, वहाँ से हमें सिल्क प्राप्त होता है, ना कि हमें किसी के स्टेम के प्लांट से। पॉलिएस्टर इज नेचुरल फाइबर, ये बिल्कुल गलत है। अभी मैंने बताया था आपको पॉलिएस्टर कैसा है, एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, सिंथेटिक कैसे, क्योंकि ये हमें केमिकल के थ्रू फैक्ट्रीज में बनाया जाता है।
नेक्स्ट देखिए फिलिंग इन द ब्लैंक्स, तो इस फिलिंग इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। प्लांट्स फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। प्लांट्स फाइबर, जो प्लांट्स के फाइबर्स होते हैं वो किसके बन के बने होते हैं, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स के फाइबर है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है, ये दे रखा। एनिमल्स फाइबर आर, एनिमल फाइबर कौन कौन से, सिल्क और वूल। क्या सिल्क को मैंने बताया था इंसेक्ट के थ्रू होता है, सिल्क वो होता है, वो किसी में आ गया, एनिमल्स में आ गया। और वूल, वूल मतलब ऊन होती है, वो किससे मिलती है हमें, उससे भेड़ से और ऊँट से मिलती है, तो वो एनिमल्स हो गए ना, तो वो एनिमल में आ गया। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। आपको ये बताना है कि कॉटन और जूट किस प्लांट के किस पार्ट से हमें मिलते हैं। तो कॉटन कहाँ मिलता है हमें, प्लांट्स के बीज से मिलता है, फ्रूट होता है जो, फ्रॉम फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जो कपास के फूल होते हैं, फ्रूट होते हैं ना, जो फल निकलता है वो क्या कहलाता है, कॉटन। कॉटन जो बॉल होती है वो कहलाती है, और कॉटन बॉल से हमें क्या मिलेगा, कॉटन मिलेगा। जूट किससे मिलता है, फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट, किसकी स्टेम से, जूट के प्लांट की स्टेम से हमें जूट मिलता है। नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो यहाँ पे आपको दो आइटम बताना है जो कोकोनट के जो धागे होते हैं उससे मिलके बनते हैं। कोइन मैटर्स एंड रूप, जो हमारी रस्सियाँ होती है, जो आपने देखी होगी रस्सियाँ, वो किससे मिलके बनती है, कोकोनट फाइबर से। और जो कोइन मैटर्स, मैटर्स किसको बोलते हैं, गद्दे को, जो गद्दा होता है ना, बेड का गद्दा होता है, वो किस, उसमें क्या यूज किया जा रहा है, कोकोनट के फाइबर्स यूज करे जाते हैं, ठीक है। जूट का गद्दा, गद्दे बोलते हैं आपको, सोफे में भी यूज किए जाते हैं, उसमें भी क्या यूज किए जाते हैं, मैटर्स। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, तो आपको एक्सप्लेन करने का प्रोसेस धागे से फाइबर्स बनने की, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, तो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू यार्न से फाइबर्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पिनिंग। फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल एंड ड्रा आउट द ट्विस्ट, अतः वो होता किससे मिलकर बनता है, कॉटन की वूल्स होंगी, जैसे कॉटन की जो धागा होगा उससे क्या होगा, उसको ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट मतलब दो चारों तरफ उसको घुमाएंगे, उंगली से ले लो या किसी तरीके से घुमाए। जैसे कि आप अपन को रुई रुई से अपन को वो बनानी है, बत्ती बनानी है, तो रुई की बत्ती कैसे बनाएंगे, हाथ से उसको ट्विस्ट करेंगे, तो वही प्रोसेस होती है, उसको ट्विस्ट करा जाता है, दो तीन धागों को साथ में मिलाया जाता है, जिसके थ्रू क्या बनता है, हमें कपड़ा तैयार होता है, फाइबर्स तैयार होता है। दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर फॉर्म यार्न, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को पास लाकर क्या बना देगा, एक धागा बन जाएगा। अगर आपने कभी अपने जो जो गिट्टी होती है, जो धागे की गिट्टी होती है, उसको ध्यान से देखा होगा, तो धागे में क्या होते हैं, एक धागा होता है सिंगल, लेकिन उसमें आप बारीकी से देखोगे तो पतले पतले बहुत धागे क्या होते हैं, ट्विस्ट होकर एक धागा बना रहे हैं, एक थ्रेड बना रहे हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो पतले पतले धागे क्या कहलाते हैं, वो फाइबर कहलाते हैं, और या वो क्या, जो तो हमारा जो गिट्टी का एक पूरा धागा वो क्या कहलाता है, वो यार्न कहलाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फाइबर्स क्या होते हैं, ट्विस्ट करके, पतले पतले दो धागे होते हैं उनको ट्विस्ट करके, मतलब आस एक साथ को उनको टुगेदर लेकर, उनको घुमाकर, तो क्या बनाया जाता है, एक धागा बनाया तैयार होता है, ठीक है। आप देखिए सजेशन प्रोजेक्ट ऑफ एक्टिविटी, तो आपकी कुछ एक्टिविटी है जो घर पे कर सकते हो आप। विजिट टू नियर बाय हैंडलूम, हैंडलूम किसको बोलते हैं, जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं, हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं, उसको हैंडलूम बोलते हैं। और पावर लूम, यूनिट दी ऑब्जर्व द वीविंग एंड किटिंग और फैब्रिक, तो ये चीज़ आपको बता रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो आपके देखिए एडिशनल क्वेश्चन विद आंसर दे रखा है, इसमें देखिए वैन वी बर्न वुल वाई डू वी गेट द स्मेल ऑफ हायर बर्न। अब देखो, जैसे कि कोई ऊन होता है उसको हम जलाते हैं, तो हमें ऐसी स्मेल क्यों आती है, जैसे कि कोई किसी के बाल जल रहे हो, बाल की जलने की स्मेल जैसी आती, क्यों आती है। आपको पता होगा जो ऊन होता है वो हमें किससे मिलता है, मिलता है हमें जानवरों के बाल से मिलता है, तो बाल ही तो हुआ। तो देखिए वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम दी फ्लिक्स किसको बोलते हैं, हेयर्स को बोलते हैं, ऑफ सिप पेड़, गोट, याक एक्सेट्रा। याक क्या होता है, जहाँ पे पानी जहाँ सर्दियाँ सबसे ज़्यादा होती है, बर्फ़ रहती है ना, तो वहाँ पे याक पाए जाते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं जिसके वाइट कलर के, तो उसको बाल को किस में यूज किया जा रहा है, ऊन में यूज किया जा रहा है। दिस इज द रीजन वाई बर्निंग वुल रिसेंबल द बर्निंग ऑफ हेयर, तो इस कारण तो हमको ऐसी स्मेल आएगी जैसे कि कोई बाल जल रहा है, क्योंकि वो बाल ही होते हैं और उनकी फॉर्म में हम कन्वर्ट करके हमको काम लेते हैं इसको। व्हाट इज द फाइबर, अब फाइबर क्या है, अब फाइबर इज द थ्रेड विच कैन बी स्पन इनटू स्ट्रिंग रूप एंड क्लॉथ,
जो फाइबर होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट हो, जो हमारे कपड़े में, रस्सियों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर इस फाइबर पे है, जो पूरे चैप्टर में ये आ रहा है। ए फाइबर कैन बी ऑब्टेन नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो फाइबर होता है नेचुरल भी पाए जाते हैं और आर्टिफिशियल भी। मैंने कई बार बता चुकी हूँ आपको नेचुरल कौन से होते हैं और आर्टिफिशियल कौन से होते हैं। When we burn nylon, why did not get the smell of burning paper or burning hair? तो नायलॉन होते हैं, नायलॉन के जो कपड़े होते हैं, तो हम उसको जलाएंगे तो उसको स्मेल नहीं आएगी, ना तो किसी पेपर की ना किसी हेयर जलने की, क्योंकि होते नायलॉन कैसा होता है, हमारा सिंथेटिक फाइबर होता है ना, जो केमिकल के थ्रू बनाया जाता है फैक्ट्रीज में। फाइबर मेड फ्रॉम केमिकल और बर्निंग नायलॉन, दीज केमिकल्स डू नॉट प्रोड्यूस स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर ऑफ हेयर विच आर नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, तो नॉर्मल बात है, ये तो कोई केमिकल सब्सटेंस है, तो इसलिए इसमें कौन सी ऐसी स्मेल नहीं आएगी। डिफाइन नेचुरल फाइबर, तो आपको नेचुरल फाइबर की डेफिनेशन देनी है। वो फाइबर जो प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल फाइबर। तो देखिए, द फाइबर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। एक्सप्लेन हाउ जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट। तो जूट का जो प्लांट होता है, तो उससे हम जूट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो जूट कहाँ से प्राप्त होता है, हम उसकी स्टेम से। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड, हार्वेस्ट किसको बोलते हैं, कटाई को बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को काटने, जैसे कि गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल को हम गेहूं कैसे प्राप्त होता है, लास्ट प्रोसेस होती है ना, तो लास्ट प्रोसेस में क्या होता है, कटाई होती है गेहूं की फसल की, है ना, तो कटाई को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टेड बोलते हैं इंग्लिश में। और फ्लोवरिंग स्टेज, फ्लोवरिंग मतलब उसकी फूल उगने की स्टेज को। द स्टेम ऑफ हार्वेस्टेड प्लांट आर बंडल एंड इमरेस्ट इन वाटर फॉर 10 to 15 डेज। जो स्टेम होती है उसको हार्वेस्ट में कटाई के थ्रू हार्वेस्ट किया जाता है, मतलब उसको काट लिया जाता है प्लांट की, और उसको बंडल के थ्रू क्या रखा जाता है, वाटर, उसमें पानी डालकर 10 से 15 दिन के लिए रखा जाता है। द स्टेम रूट, जो स्टेम की रूट होगी, द प्रोसेस कॉल्ड रीटिंग एंड फाइबर सेपरेट बाय हैंड, और फाइबर को क्या कर रहा है, सेपरेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, किससे, हाथ की हेल्प से। दिस फाइबर आर कन्वर्टेड इनटू यार्न टू मेक फाइबर। ठीक है, और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, धागे में, धागे से, और धागे से किससे बन जाता है, कपड़ा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन दे रखे हैं आपको विद आंसर। विच ऑफ द फाइबर्स इज नॉन बायोजेनरेट, है ना, बायोडिग्रेबल। ठीक है, तो ऐसे कौन से फाइबर्स है जो नॉन बायोडिग्रेबल है, तो कौन सा है, नायलॉन। नायलॉन क्यों हो गया, क्योंकि क्या होता है, हमें केमिकल के थ्रू बायोडिग्रेबल है ये, है ना, और ये नॉन बायोडिग्रेबल है, मतलब ये बिल्कुल नेचुरल है। और जो नन मतलब कि जो नेचुरल नहीं होते वो क्या कहेंगे, नन बायोडिग्रेबल, तो नेचुरल नहीं है ये। व्हाट डू यू मीन्स बाय सीयरिंग, तो आप इसको इसका इसका मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम बॉडी ऑफ एनिमल। तो ये कौन सी कहलाती है, सीयरिंग। ठीक है, जो प्रोसेस होती है जिससे एनिमल के बाल निकाले जाते हैं। क्या है, पश्मीना, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, पश्मीना है जो वूल होती है वो हमें किससे मिलके बनी थी, किससे प्राप्त होती है, सिप से प्राप्त होने वाली वूल्स को क्या बोलते हैं, पश्मीना। विच फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्लैक्स सीड, जो कौन सा फाइबर होता है जिससे हमें फ्लैक्स सीड मिलता है, तो क्या लिनेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन अनस्टिकली पीस ऑफ फैब्रिक, तो ऐसा कौन सा होगा, ट्राउज़र। ठीक है, ट्राउज़र किसको बोलते हैं, हमारे पैंट को ट्राउज़र बोला जाता है। ठीक है, उसको ट्राउज़र बोला जाता है। तो यहाँ पे बोला जाता है अनस्टिचड पीस ऑफ फैब्रिक, जिसमें कोई स्टिचड नहीं पाया जाएगा फैब्रिक्स का, तो क्या होगा, ट्राउज़र। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो आपको जो मैंने सारे क्वेश्चन बताए ना, एडिशनल क्वेश्चन विद आंसर और एक्सरसाइज विद आंसर, ये वाले सब आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। मैं जब आपको होमवर्क मंगवाऊंगी तो उस दिन मुझे भेज देना है। ठीक है, थैंक यू।